नमस्कार, मेरा नाम विनीत फडनीस है और मैं ऊर्ध्वम इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड से हूँ। वहाँ पे मैं सीटीओ एंड को फाउंडर हूँ। हालांकि मैं खुद एक जियोलॉजिस्ट, हाइड्रोजियोलॉजिस्ट होने का कारण इस तरीके के हाइड्रोजियोलॉजिकल सर्वेज हम लोग काफ़ी बार कंडक्ट करते हैं। तो ऐसा ही एक सर्वे हम लोग आज कर रहे हैं। आज हम यहाँ है, ये गाँव का नाम है मुकपे, तालुका कर्जत, जिला रायगढ़। यहाँ हम लोग आज ये रजिस्ट्रेटिव सर्वे जो ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन के लिए किया जाता है, ये हम लोग कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हो कि हमने अभी मशीन सेट किया हुआ है। मशीन सेट करने से पहले प्रोफाइल लाइन, जो येलो कलर की आप वायर देख रहे हो, ये हमारी प्रोफाइल लाइन है। इसका उद्देश्य ये होता है कि हम किस डिस्टेंस पे सर्वे कर रहे हैं, हमारा इलेक्ट्रोड कौन से डिस्टेंस पे लगेगा, इसकी जानकारी हमें ये प्रोफाइल के माध्यम से पता चलती है। इसके ऊपर थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो आपको एक रेड कलर का और एक ब्लैक कलर का रिबन दिखाई देगा। ये मार्कर्स है टू इंडिकेट कि हम लोग कौन से कितने मीटर पे है मशीन से। तो ये नापने के लिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं और इसके साथ हमारा सर्वे शुरू होता है। प्रोफाइल रोप बिछाने के बाद हमने यहाँ अभी मशीन का सेटअप लगवाया है। ये मशीन अभी मेरे असिस्टेंट मिस्टर निर्मल आपको दिखा रहे हैं। ये रजिस्ट्रेटिव मीटर है। यहाँ पे 4 अलग अलग किस्म के आप पीछे रॉड या कुछ अलग तरीके से कुछ पॉट्स देख रहे हो। तो ये इनका मतलब ये होता है कि ये इसमें से 2 जो है बाहर जो लगे हुए हैं रॉड्स जो है, इसको हम लोग बोलते हैं करंट इलेक्ट्रोड। यहाँ से करंट ज़मीन के अंदर नीचे जाएगा और बीच वाले जो पॉट्स रखे हुए हैं इसको हम लोग बोलते हैं पोरस पॉट। ये भी एक तरीके से इलेक्ट्रोड का ही काम करते हैं। इसमें हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाला हुआ है, जिसके तहत वो पानी परकोलेट होके नीचे धीरे धीरे जाए और ज़मीन के साथ उसका कांटेक्ट बनाए रखे। ज़मीन में 4 इलेक्ट्रोड गाड़े जाते हैं। 2 से करंट भेजा जाता है और 2 से वोल्टेज मापा जाता है। जब करंट ज़मीन के अंदर से होकर बहता है तो वोल्टेज और करंट के आधार पर हम ओहम्स लॉ का इस्तेमाल करके रेजिस्टेंस निकालते हैं। फिर उस प्रतिरोध को ज़मीन की गहराई और इलेक्ट्रोड दूरी के अनुसार रेसिस्टिविटी में बदला जाता है। ऐसे ही विभिन्न स्थानों पर रेसिस्टिविटी प्रोफाइल बनाने से हम यह तय कर सकते हैं कि बोरवेल कहाँ करना सबसे उचित होगा। और ऐसे करके पूरा सर्वे हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं। सर्वे स्टार्ट होते ही पहले सबसे हम लोग ये जगह का जीपीएस लोकेशन क्या है, गांव का नाम क्या है, जिनके लिए काम कर रहे हैं ओनर का नाम क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन एक ऐप के तहत हम लोग इसमें भरते हैं। और जिसमें भी हमारी रीडिंग्स जो आने वाली है वो रीडिंग्स भी हम लोग भरेंगे, जिसको हम डाउनलोड करके फिर उसका एनालिसिस करेंगे। अभी हमारा पूरा सेटअप लग चुका है। हम लोग अभी रीडिंग के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो निर्मल जी पहला रीडिंग अभी लेने वाले हैं। एक बार फिर से चेकिंग हो रही है कि सब वायर्स ठीक से लगे हुए हैं नहीं है। ये चेक होने के बाद अभी हम लोग रीडिंग को शुरुआत करेंगे। ये ज़रूरी है क्योंकि अगर कोई वायर निकल गया तो रीडिंग नहीं आएगी, मशीन एरर देगा। तो उसके लिए हमें ये फिर से एक बार हम लोग चेकिंग पूरा करवा रहे हैं। और ये करंट हमने प्रेस किया, बजर फॉर करंट। कितना है निर्मल जी? 10.32। 10.32। अभी करंट इलेक्ट्रोड को हम नेक्स्ट पोजीशन पे लेके जा रहे हैं।
ऑल क्लियर। अभी दूसरा रीडिंग, वापस से वही ड्रिल। ये भी हम लोग चौथा रीडिंग लेने के लिए जा रहे हैं। तो इसमें वापस से करंट जो है वो ये दो जो अपने करंट इलेक्ट्रोड है उसके माध्यम से जाएगा अंदर और पूरा सर्किट कंप्लीट करने के लिए उसका मूवमेंट हो जाएगा। इसके बाद अभी अंदर वाला जो पोटेंशियल इलेक्ट्रोड है इसको हम लोग मूव कर रहे हैं और फिर से रीडिंग अपना आगे चालू हो जाएगा। तो पहले प्रोफाइल लाइन को पूरा करने के बाद हमने दूसरे क्रॉस प्रोफाइल लाइन की ताकि जियोफिजिकल डेटा की बेहतर कवरेज मिल सके। क्रॉस प्रोफाइल को विशेष रूप से किया गया ताकि बड़े क्षेत्र को कवर किया जा सके और सब सतह की बेहतर जानकारी मिल सके। अशोक, हमने जो डेटा देखा उसका हमने सॉफ्टवेयर से विश्लेषण किया है। जब हम इस डेटा को क्रॉस सेक्शन यानी खंडीय रूप में खोलते हैं तो यह हमें यह दिखाता है कि नीचे की लेयर्स में अपेरेंट रेसिस्टिविटी वैल्यूज कैसी हैं। यह जो ग्राफ दिख रहा है वह रेसिस्टिविटी क्रॉस सेक्शन है जिसे हम सूडो सेक्शन भी कहते हैं। इसमें आपको एक रंग बिरंगा चार्ट दिखाई देगा जो सॉफ्टवेयर द्वारा कलर कोडिंग के माध्यम से बनाया गया है। इसका अर्थ यह है कि ऊपर के हिस्से में जहां आपको ब्लैकिश या ब्लूइश रंग की लाइनें दिखाई दे रही हैं, वहां की अपेरेंट रेसिस्टेंस प्रतिरोधकता कम है। जैसे जैसे हम नीचे की गहराई में जाते हैं, लगभग 330 फीट तक, वहां प्रतिरोधकता बढ़ती जाती है। इसका अर्थ यह निकाला जा सकता है कि नीचे की लेयर में रॉक अधिक कॉम्पैक्ट, हार्ड और पानी के प्रवाह के लिए प्रतिरोधक है। इस एनालिसिस को देखकर हम कह सकते हैं इस स्थान पर किए गए इलेक्ट्रो रेसिस्टिविटी सर्वे के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि भूमिगत जल की संभावना बहुत कम है। अतः यह क्षेत्र बोरवेल या डगवेल के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए इस स्थान पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाना ही एक प्रभावी और टिकाऊ समाधान होगा।